हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग ये देखेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर में ना अगर आप पेजेस सेक्शन पर जाते हो तो बार बार आपको एक इशू आती है अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कॉनिकल टैग। ये वाला इशू बहुत ज़्यादा लोगों को आती है और इसके अलावा भी बहुत सारा एरर आती है और यहाँ पर एरर को फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसईओ का अगर रैंकिंग कराना है, सर्च इंजन में आपको इंडेक्स कराना है, तो आपकी वेबसाइट पर ना कोई भी इस तरीके का एरर आती है उसको वैलिडेट करो, उसको फिक्स करो, तभी आप इसके अंदर में रैंकिंग के अंदर में। तो हमें ना करना क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है और क्यों आता है, कैसे फिक्स करते हैं, मैं बताऊँगा। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जितने भी एरर्स हैं ना, सब पर मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन पर क्लिक करनी है और देन यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा। अभी तक हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें पेज विथ रीडायरेक्ट का इशू को फिक्स करके दिखाया है। तो लाइव जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है सर्च कंसोल के अंदर में, सेम इसी प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएगा। तो जो भी वीडियो देखना चाहते हो यहाँ से जाकर फिक्स कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को सही कर सकते हो, एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि एरर होती क्या है, इसको कैसे फिक्स करते हैं। अल्टरनेट पेज भी प्रॉपर कॉनिकल एरर होती है ना, वो हमेशा आपको आता है जब डुप्लीकेट पेज आपका बन जाता है। अब ये कैसे बनता है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ना इस पर क्लिक करनी है और इस पर देखोगे ना तो आपको यहाँ पर ये जितने भी पेज अफेक्टेड होंगे यहाँ पर दिख जाएंगे। आपके केस में 2, 4, 10 हो सकता है। मैंने ना ये वेबसाइट जो बनाया है नॉर्मल डेमो वेबसाइट है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही पेज का एरर आ रहा है इस पेज के अंदर में, वो है होम पेज। अब इसको कैसे फिक्स करते हैं, तो सबसे पहले ना ये समझ लेते हैं कि ये पेज का एरर आती क्यों है और हमारी वेबसाइट को कैसे अफेक्ट करता है। तो ना लिंक को कॉपी करना है। आपके केस में कोई ए लिंक हो सकता है, एम बराबर 1 हो सकता है या फिर कोई अलग लिंक हो सकता है। अब इसको मैं सर्च करता हूँ, देन फिर से आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। अब दोनों में ना आप एक चीज़ कॉमन देखोगे, वो है एम बराबर 1 या ये रहा एरर, ठीक है। और मेन जो इशू आ रही है ना इसकी वजह से ही आ रही है। अब यहाँ पर भी ना एम बराबर 1 है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, देन मैं सर्च कर लेता हूँ। तो दोनों को ओपन करने के बाद ना ये भी होम पेज पर मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है और ये भी हमें होम पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है। फिर भी ये एम बराबर 1 इशू होता क्या है और इसको कैसे फिक्स करते हैं। तो देखो गाइस मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एम बराबर 1 है ना, गूगल एक खुद से आपको क्रिएट कर देता है, ऑटोमेटिकली गूगल के द्वारा क्रिएट कर देता है। ये ब्लॉगर का ना सर्वर साइड एरर आती है, यानी कि ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर में ज्यादातर होस्टेड होता है, तो ये वाला इशू आती है। और ये वेबसाइट ना अगर आपका वर्डप्रेस के ऊपर में है तो कभी भी ये वाला इशू नहीं आएगा अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कॉनिकल टैग का, या फिर अगर आती भी है तो ये तुरंत फिक्स हो जाता है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर में हमें ऑप्शन होता है। और ब्लॉगर के अंदर में ना जो सर्वर साइड इशू आती है ब्लॉगर होस्टिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तभी जाकर आपको ये इशू आना शुरू हो जाता है और दिखना शुरू हो जाता है आपके गूगल सर्च कंसोल में, क्योंकि सर्च कंसोल इसको डिटेक्ट कर लेता है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये एम बराबर 1 होता क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि एम बराबर 1 ना, ये आपको मोबाइल यूआरएल होता है। मोबाइल में ओपन करने के लिए आपके वेबसाइट के ऊपर में ऑटोमेटिकली एक कॉनिकल टेक्स्ट बना देता है मोबाइल में पेज को ओपन करने के लिए। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ना यहाँ पर क्लिक करनी है और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करनी है और आपको चेक करना है कि आपकी वेबसाइट में ना 2 कॉनिकल एरर के लिए बना दिया है कि नहीं। अब ये रहा एम बराबर 1 और ये पहला जो हमारा मेन पेज ये है, तो हमारे पास ना 2 आ चुका है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेटिव पेज, यानी कि एक पेज के उसके अलावा एक और पेज बन गया है। सपोज दैट मान के चलो कि एक पेज है और अगला जो पेज बन चुका है ये वाला बन चुका है, एम बराबर 1 हो चुका है, ठीक है। और इस केस में ना यहाँ पर एम बराबर 1 हो चुका है और इस केस में सिर्फ आपका होम पेज का यूआरएल है। तो इसी को ना जब भी डुप्लीकेट गूगल इसको डुप्लीकेट बना देता है, तो इसी की वजह से अल्टरनेटिव पेज, यानी कि ए पेज की वजह से ना एक अल्टरनेटिव ए बन चुका है और विद प्रॉपर कॉनिकल टैग है ना। जैसे एम बराबर 1 यहाँ पर कॉनिकल टैग में काउंट होता है, तो इसको कॉनिकल टैग बोलते हैं। और कॉनिकल का अगर आप यहाँ पर डिफिनेशन भी देखोगे, सर्च करोगे, तो कॉनिकल का मतलब होता है लॉ, यानी प्रॉपर लॉ की तरह से बनाया है। तो इससे ना ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि एक बार आपको चेक कर लेना है अपनी वेबसाइट के ऊपर में कि कॉनिकल इशू को कैसे आपको फिक्स करना है। सिंपल आना है और ए लिंक को आपको कॉपी करना है। यहाँ पर आपको ना ए स्लैश डालना है, लिंक डालना है। चाहे तो इसको लिख भी सकते हो, तो इसको नोटपैड में भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको चेंज करना अपनी वेबसाइट का यूआरएल और यहाँ पर वही यूआरएल डालना है ना जो यहाँ दिखा रहा है अफेक्टेड एरिया में। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो भी दिखाएगा ना, जितने भी पेज का रीजन दिखाएगा, सेम उसी को कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो कोड के अंदर में यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। जैसे इसको कॉपी कर लोगे ना, उसके बाद ना मैंने आपको व्यू सोर्स पेज करवाया था। अब यहाँ से आपको सर्च करना है कि यहाँ पर ये जो आपने बना रखा है ना ऑलरेडी है या नहीं है। अगर कॉनिकल एरर 2 बार आपको दिखाती है तब जाकर आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आपको 2 बार नहीं दिखाती है तब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको ऑटोमेटिक वैलिडेट कर दे रहा है। ठीक है? तो हमें सर्च इंजन को बताना नहीं है कि बार-बार हमें कि यार कॉनिकल इश्यू आ चुकी है, हमें एक बार इसको चेक कर लेना है। अगर ये दिखाता है, अगर आपको कॉनिकल इश्यू ये दिखाती है, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारे केस में ना 0 दिखा रहा है। अगर आपके केस में दिखाता है तो सिंपल blogger.com पर जाना है, देन आपको थीम सेक्शन पर क्लिक करनी
है और एक केस में तभी आपको करना है ना जब यहाँ पर आपको कोई भी इश्यू दिखाती है, यहाँ पर आपको ना कॉनिकल इश्यू का यहाँ पर अगर आपको टैग हाइलाइट हो जाता है ना तब उस केस में करना क्या होगा मैं बताता हूँ। इस पर क्लिक करनी है और एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आना है, सबसे नीचे आना है और सबसे पहले ना इसको कॉपी कर लेना है और आपको ना यहाँ पर देखना है हेडिंग टैग, फर्स्ट ओपनिंग टैग रहेगा, पर एक इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है दैट्स इट। अब उसके बाद इसको यहाँ पर मैं सेव करके दिखा देता हूँ, लाइव यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो गाइस ये देखो हमारा भी सेव भी हो चुका है, अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद हमें वापस आ जाना है और कुछ मत करना है दैट्स इट। उसके बाद हमारा ना ये कॉनिकल इशू ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। यहाँ पर जो भी कॉनिकल इशू आ रही है ना, जितने भी पेजेस के अंदर आ रहा है सभी को एक बार चेक कर लो। अब ये अफेक्टेड एरिया अगर वो दिखा देगा तो आपको उस केस में यहाँ पर जाकर पेस्ट करना है। अगर वो नहीं दिखाएगा बाय डिफॉल्ट आपने जितने भी पेज को चेक किया 10 या 15 पेज को, तो अगर नहीं दिखाया तो आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग्स। और आपको ना m=1 कई बार इसको रिमूव लोग कर देते हैं, तो ये रिमूव नहीं करना होता है क्योंकि गूगल उसको खुद से बनाता है, ब्लॉगर की तरफ से खुद से उसको बनता है, डुप्लीकेट पेज बनता है जस्ट मोबाइल वर्जन को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। अगर ये ना जो मेन पेज है आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि ये जो मेन पेज है ना, मेन पेज है जो डेस्कटॉप के लिए टैबलेट के लिए बनता है, लेकिन मोबाइल वर्जन में दिखाने के लिए ना m=1 बना देता है ताकि ये कॉनिकल टैग का इशू ना आए। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पर दिखाया जाता है। देन जैसे इसको कर लेते हो ना, सिंपल यहाँ पर आना है और ए वाला पेज के ऊपर में डाल देना है, मैंने दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर आकर वैलिडेट फिक्स सेक्शन पर क्लिक करनी है और ये वैलिडेट के लिए फिर से इसको भेज देना है। तो फिर से वापिस से सर्च कंसोल के पास जाएगा और फिर से वैलिडेशन स्टार्ट करेगा। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में ना 10 से 15 दिन तक टाइम लगेंगे और आपको एक मेल दिया जाएगा, मेल के अंदर में बताया जाएगा। इस तरीके से मैं मेल दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस जैसे ही सबमिट कर देते हो ना, तो यहाँ पर आपको एक दिख जाएंगे, डेट एंड टाइम दिख जाएगा। उसके बाद आपको एक मेल आ जाएगा इस तरीके से, वी आर वैलिडेटिंग योर पेज इंडेक्सिंग इशू फिक्स योर साइट, क्योंकि वेबसाइट का यूआरएल होगा। उसके बाद ना इस मेल के ऊपर में क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कॉनिकल जो टैग का इशू है वो करंटली एक पेज के ऊपर में अफेक्टेड है। अभी वैलिडेट करने के लिए कुछ समय लग सकता है, मतलब दिन लग सकता है, और मैसेज कर देंगे जैसे ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, वैलिडेट सेक्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा और वो आप देख सकते हो। अब इसमें ना एक मैसेज कोड दिया जाता है, यानी कि आपका वैलिडेशन शुरू हो चुकी है। अब इस प्रोसेस में ना 10 से 15 दिन तक मैक्सिमम टाइम लगता है, क्योंकि ये ब्लॉगर के ऊपर में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर एक चीज़ को चेक किया जाता है अगर वो वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी इसमें ना कोई एसीओ में अफेक्टेड नहीं आएगा, कोई भी एसीओ में दिक्कत नहीं आएगी। आप वैलिडेट करके छोड़ दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई आपका बैकलिंक है, अच्छे क्वालिटी कंटेंट लिख रहा हो, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो अल्टरनेटिव पेज विद कॉनिकल टैग का इशू है इसकी वजह से आपको डाउन हो जाएगा, पेज रैंकिंग नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया, अगर उस तरीके को फॉलो करते हो। इस तरीके से आपको फिक्स कर लेना है और रेफरर को ना आपको एक बार चेक कर लेना है कि कोई रेफर तो नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है यही कि आपको लिंक को चेक कर देना है कि ये कोई रेफर तो नहीं कर रहा है। अगर वो रेफर कर रहा है तो उसको वैलिडेट कर देना है। गूगल ऑटोमेटिक सब चीज़ हैंडल कर देगा और अपनी तरफ से कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो भी प्लेलिस्ट होगा ना यहाँ पर मैं सेव करते जाऊंगा, जितने भी सर्च कंसोल के अंदर में इशू आ रही है, जो भी लोग इससे परेशान हो रहा है गूगल सर्च कंसोल के एरर की वजह से, तो पूरा प्लेलिस्ट देख लेना है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा और भी बहुत सारा इशू आती है सर्च कंसोल के अंदर में, उसको कैसे फिक्स करते हैं मैं आपको बताऊंगा। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी पेड सर्विस चाहिए, कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी है तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।